Dear students, so far in antihistaminic agents, we have discussed about the biosynthesis of histamine. Now, as we have discussed, histamine का biosynthesis बॉडी के अंदर एल-हिस्टिडीन अमीनो एसिड से होता है और जो एंजाइम यूज करते हैं उसका नाम एंजाइम यूज होती है उसका नाम होता है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज और एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज. ओके, देन वी डिस्कस्ड कि जो पीएच 5.5 है फिजियोलॉजिकल पीएच, उस पीएच के अंदर हिस्टामिन जो होता है इट एग्जिस्ट इन द पॉजिटिवली चार्ज स्टेट एंड दिस इज द मोनोकैटायनिक फॉर्म. एज वी हैव डिस्कस्ड कि मोनोकैटायनिक इसके दो फॉर्म है, मोनोकैटायनिक फॉर्म और डाइकैटायनिक फॉर्म, और दो टोटोमेरिक फॉर्म है एन-टेली और एन-प्रोस. उसमें से एन-टेली का जो मोनोकैटायनिक फॉर्म होता है दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ हिस्टामिन इन एट ऑल इट्स रिसेप्टर. जैसे कि जो हमने डिस्कस किया कि दिस इज एन पॉजिटिवली चार्ज स्टेट, सो इट इज स्टोर्ड इन ionic complex with these constituents. These are negatively charged constituents: proteases, heparin, chrondentin sulfate, and proteoglycans. Okay, these are ionically. All these constituents are stored along with this histamine in the mast cells. Now then we also discussed about the release of histamine. Release कैसे होता है इसका? It starts with the interaction of antigen and IgE antibody. Now this antigen and IgE antibody, they interact with the membrane of the secretory granule and this interaction activates intracellular phosphokinase C. Activation of this intracellular phosphokinase C, इसकी एक्टिवेशन की वजह से तीन केमिकल्स उसके अंदर जमा एक्यूमुलेट कर जाते हैं. एक है इनोसिटोल फॉस्फेट, दूसरा है डाइएसाइल ग्लिसरॉल और थर्ड है कैल्शियम आयंस. नाउ accumulation of all these three constituents leads to ultimately release of histamine. However, in gastric mucosa के अंदर जो हिस्टामिन का रिलीज है it happens by these two chemicals. One is gastrin, which is a peptide hormone. Another is acetylcholine. We also discussed the chemistry of histamine. हमने केमिस्ट्री इसकी डिस्कस करी. हमने कहा इसके दो टोटोमर्स हैं. ये हाइड्रोजन जो है इट कैन बी एट प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 1, इट कैन बी प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 3. जब ये पोजीशन नंबर 1 में होता है उसको हम बोलते हैं एन-टेली टोटोमर, जब ये पोजीशन नंबर 3 में होता है उसको बोलते हैं हम एन-प्रोस टोटोमर. ये सिंबल्स हैं इनके. और ये जो एन-टेली टोटोमर होता है यही इसका एक्टिव फॉर्म होता है. और इसमें से भी हमने देखा था इसका भी मोनोकैटायनिक फॉर्म ही एक्टिव होती है. ये इसकी डाइकैटायनिक फॉर्म है जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ इस नाइट्रोजन पे है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमारा इस थर्ड नाइट्रोजन पे है. ओके, जो हिस्टामिन है ये 3p के वैल्यू एग्जिबिट करता है 5.8, 9.4 एंड 14. Thereafter we also discussed about the metabolism of histamine. हिस्टामिन का जो मॉलिक्यूल है ये दो तरह से मेटाबोलाइज हो जाता है. एक होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, मोनो अमीनो ऑक्सीडेजेस और डाई अमीनो ऑक्सीडेजेस, जो कि इसका ऑक्सीडेशन कर देती हैं अमाइनो ग्रुप का इनटू ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड सो वी हैव इमिडाजोल एसिटिक एसिड एज द मेटाबोलाइट. ऑन द अदर हैंड वी हैव मिथाइल ट्रांसफरेजेस इन विच वी हैव इसमें क्या होता है मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है एट द पोजीशन 1 ऑफ द हिस्टामिन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन-मिथाइल हिस्टामिन. देयरआफ्टर वी डिस्कस द रिसेप्टर्स ऑफ histamine and their distributions H1, H2, H3 and H4 and their respective distribution in the various tissues. Okay, now going further we come to the class of histamine H1 antagonist. histamine H1 antagonist जो होते हैं इनका जनरल स्ट्रक्चर हम इससे समझ सकते हैं. ये अराइल ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है, ये एक्स है. ये एक्स क्या हो सकता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. फिर ये एक कार्बन चेन है, ये n is a number of atoms in this chain. Then we have nitrogen attached to this two alkyl groups. Okay,
तो हिस्टामिन के जो एंटागोनिस्ट H1 एंटागोनिस्ट होते हैं, these competitively inhibit the action of histamine. एक तो important thing क्या है, they competitively inhibit the actions of histamine. Competitive inhibition का मतलब क्या है? It means that both the histamine and the antihistaminic agent, they compete for the same site of the histamine receptor, and so the concentration of histamine also influences the antihistaminic activity of these H1 antagonist. ठीक है? Now in this general structure we can classify this structure और स्टडी SAR ऑफ दिस स्ट्रक्चर. एक पार्ट हम इसको ले लेते हैं, एक पार्ट हम ले लेते हैं इस एराइल पोर्शन को, देन वी हैव दिस अनदर पार्ट, देन वी हैव दिस लिंकर, और फिर हमारा चौथा पार्ट इस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, दिस इज द डाई एल्किल अमाइनो ग्रुप. ओके, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं. तो इन दिस पार्ट the first thing is it should be, ये जो दो अराइल ग्रुप हैं, it should be हेटेरोराइल ग्रुप जो है, ये अराइल भी हो सकते हैं, हेटेरोराइल भी हो सकते हैं. these should be non coplanar. नॉन कोप्लेनर मतलब इनका जो प्लेन होना चाहिए ये अलग अलग होना चाहिए फॉर द ऑप्टिमल एक्टिविटी. अदर देन दिस ये दो अराइल ग्रुप आपस में लिंक्ड भी हो सकते हैं, ये भी they can be linked also. इन अराइल ग्रुप्स पे जो सब्सटेंट्स लगेंगे, the substituents in these allyl groups, they determine the potency of the compound. Okay, then we have, इस वाले पार्ट में आते हैं हम. इस वाले पार्ट में जो R ग्रुप है, दीज आर कॉमनली इथाइल. ज्यादातर जो एंटीहिस्टामिनिक मॉलिक्यूल हैं, ये जो R ग्रुप्स हैं, ये क्या है, दोनों के दोनों, दीज आर इथाइल, C2H5. ये जो अमाइनो मोटी है, इट शुड बी बेसिक. ये जो अमाइनो मोटी है, इट शुड बी बेसिक, and the pK value should be from 8 to 10. Now this nitrogen can also be incorporated into the heteroaryl ring system. ये जो नाइट्रोजन है, इसको आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं कि ये किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग का पार्ट हो, तब भी ये एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी को शो करेंगे. और ये जो अमाइनो मोइटी है, एक तो ये हेटेरो अराइल रिंग में आप इसको ले सकते हैं. इसके अलावा ये जो अमाइनो मोइटी है, ये वाला, ये सारी हम इसी की बात कर रहे हैं अभी, इस वाले पोर्शन की. जो अमाइनो मोइटी है, इस अमाइनो मोइटी का अगर हम सॉल्ट बना दें तो वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीजेस द वाटर सॉल्युबिलिटी. ओके, इस वाले पार्ट की बात करें हम, तो जो N है, ये जो N है, इसका नॉर्मली 2 से 3 कार्बन एटम्स की ये चेन होनी चाहिए. और जो डिस्टेंस है, ये X का और N के बीच का, X टू N का जो डिस्टेंस है, ये होना चाहिए हम राउंड अबाउट 5 to 6 एंगस्ट्रॉम. अगर इस चेन की हम ब्रांचिंग कर देंगे, इस चेन की हम अगर ब्रांचिंग कर देंगे, इस वाले चेन की ब्रांचिंग हो जाएगी, तो ब्रांचिंग क्या करेगी, ब्रांचेस रिड्यूसेस द एक्टिविटी. अगर इस वाले, बाकी हम यहां पे लिखते हैं,
इस वाली जो लिंकर है CH2 चेन है, इसमें अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो अगर डबल बॉन्ड कहीं इंट्रोड्यूस हो जाता है तो क्या होता है, देन वी हैव एन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म सिस एंड ट्रांस। ओके, तो अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस चेन के अंदर तो वी हैव टू आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस। इन दैट केस द ट्रांस आइसोमर जो होगा दैट विल बी ऑफ ग्रेटर activity, that will show greater antihistaminic activity. Now this X moiety, जो X moiety है ये, okay, now this X moiety can be carbon, it can be nitrogen or carbon and oxygen molecule. The primary purpose जो इस X moiety का है वो that is to maintain the optimum distance between the center of aromatic ring system and the terminal nitrogen. Okay, तो ये जो X ग्रुप का पार्ट है, मेजर पार्ट इसका कंट्रीब्यूशन पार्ट क्या है कि ये दो पार्ट्स के बीच में एक ये एराइल ग्रुप का सेंटर हो गया, एक इस अमीनो सेंटर हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी एक फिक्स दूरी रखना ताकि ऑप्टिमम डिस्टेंस फॉर द इंटरैक्शन विद द हिस्टामिन रिसेप्टर. Now these antihistaminic agents, they also bind to the muscarinic, adrenergic and serotonergic receptors, and that is why these H1 antihistaminic they also exhibit, they also show muscarinic actions and adrenergic actions and serotonergic receptor activity as the side effects. Okay, so this was all in this video. In the next video we will discuss about the chemical classification of antihistaminic agents.